जय श्री राम। राधे कृष्णा। आज सभी दर्शकों के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो, एक जरूरी वीडियो मैं आप लोगों के बीच में ला रहा हूं। देखिए आज क्या हो रहा है। मैरिज, देखो मैरिज क्या है। आज जो परेशानी है मैरिज के लेकर परेशानी है, शादी विवाह। आज के युग में, आज के समय में देखो विवाह हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, बाल बच्चे भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन जो पति पत्नी होते हैं उनके विचार नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते, किस कारण से नहीं मिलते। और आपका जो आपने 26 के गुण बनाए, गुण मिला रखे हैं, आपके अच्छे गुण मिले हुए हैं। माना बात 18 गुण में शादी हो जाती है और 36 गुण में आपके 18 गुण मिल गए, या 22 गुण, 25 गुण, 26 गुण, जो भी मिलना है आपके गुण मिले हुए हैं। फिर भी आपके विवाह जीवन में टकराव पैदा हो रहा है, क्लेश पैदा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। आइए सभी दर्शक वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मां रेणुका वैदिक ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। और इसी विषय पर हम आज आपको बताएंगे कि अच्छे से अच्छे गुण मिला करके भी विवाह में समस्या पैदा होती है। क्यों होती है, किस कारण से होती है। हमने ज्योतिष के पास गए, गुण मिलाए और ब्रह्म विवाह भी कर लिया। देखो ब्रह्म विवाह भी एक कारण होता है, लेकिन अगर हमने गुण मिलाए तो सती बात है, सत्ता ही है कि आपने ब्रह्म विवाह किया होगा। और ब्रह्म विवाह के बाद भी अगर आपके विवाह में दिक्कत आ रही है तो क्यों आ रही है। लॉजिक देखिए, लॉजिक क्या है कि यदि हमें ध्यान देने की जरूरत है, स्थानों पर ध्यान देने की जरूरत है। देखो लाइफ पार्टनर, जीवन पार्टनर सप्तम भाव से हमें पता लगता है, सप्तम भाव से पता लगता है। यदि हमारी कुंडली मांगलिक के साथ भी मिल गई और सब गुण मिले हुए हैं, सारे कुछ मिला हुआ है, फिर भी दिक्कत पैदा हो रही है, तो हमें देखना चाहिए जिस टाइम विवाह हुआ वहां पर सप्तम में गोचर में कौन सा ग्रह उस टाइम में वर्तमान में था। और ये भी हमें दिखना चाहिए कि सप्तम में किस किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। क्योंकि यदि लग्न में शनि हो, सप्तम में दृष्टि दे रहा है, तो 100% बात है कि आपके विवाह जीवन में कहीं ना कहीं वो दिक्कत पैदा करेगा। अक्सर कुंडली में दिखा जाता है। और सप्तम में गुरु भी शत्रु हो गए, तो यहां पर भी विवाह में आपके दिक्कत हो सकता है और आपकी विवाह जो जीवन है वो बड़ा दुखमय रहेगा। सपोज वाली बात है, जिस भी ग्रह की अगर सप्तम में दृष्टि है और शत्रु है और मानव शनि सूर्य है, तो विवाह में कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा होगी। 100% बात है। तो अक्सर आज के युग में, आज के समय में हम देखते हैं कि उन्होंने कुंडली का जो गुण है वो भी मिलाए हुए हैं। बहुत संपन्न से, अच्छे संपन्न से विवाह भी हो गया, लेकिन 2-3 साल के बाद वो विवाह में टकराव पैदा हो गया। विवाह में टकराव पैदा हो गया। क्यों पैदा हो गया
कि उस जो प्लैनेट हमारा, जो ग्रह हमारा सप्तम भाव में देख रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे विवाह को लेकर के अग्रसर है। वो न चाहते हैं कि भाई इसके जो सप्तम भाव में जो ग्रह दिख रहा है वो अपना प्रभाव छोड़ेगा। क्यों छोड़ेगा? क्योंकि उसका स्वतः ही प्रभाव होता है। और देखिए, प्रभाव का विशेष बात तो होता है, देखो एक ही आदमी, उसमें आपके अनेक गुण मिल सकते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि जो लगन में ग्रह होगा उसका अपना प्रभाव होता है, और जो उस लगन का स्वामी है उसका अपना प्रभाव होता है, और जो लगन में देख रहे हैं या सप्तम में देख रहे हैं उनका अपना प्रभाव होता है। इसी प्रकार से हमें जब कुंडली में गुण मिलाना है या कुंडली मिलाना है, तो उसमें हमें ध्यान देना है, बहुत जरूरी ध्यान देना है। हमारे सप्तम भाव में कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और किस ग्रह ने सप्तम भाव को दुख पैदा कर सकता है। और हम यहां से भी देख सकते हैं कि यदि जिस टाइम हमारा विवाह हुआ, अगर वहां पर कोई क्रूर ग्रह गोचर में आ रखा है, तो कहीं ना कहीं हमें विवाह जीवन से संघर्ष करना पड़ सकता है। और आज जो तलाक का विषय है वो यही देखने को मिल रहा है। किसी का लगन में शनि बैठा हुआ है, सप्तम भाव को देख रहा है, और तो शनि का काम क्या है कि वो उस विवाह जोड़ी को तंग करके रखेगा, परेशान करके रखेगा। वही बात सूर्य की है, वही बात मंगल की है, वही बात राहु केतु की भी है। और हमें इस चीज को ध्यान देना है। जो एक ज्योतिषी होता है वो आपको सारी चीजें बताता है कि भाई आपके जो विवाह में अड़चन डालेंगे या दिक्कत पैदा कर सकते हैं, ये ग्रह दिक्कत पैदा कर सकते हैं। और देखो, उपाय हम आपको बताएंगे, इस चीज का जो उपाय होता है वो अवश्य बताएंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। इस प्रकार से हमें अपनी कुंडली के बारे में सोचना है, देखना है कि भाई हमारे विवाह जीवन को प्रभावित कौन कर रहा है, कौन सा ग्रह प्रभावित कर रहा है, कौन सा ग्रह हमारे विवाह जीवन में क्या कर रहा है, दिक्कत पैदा कर रहा है, परेशानी पैदा कर रहा है। माना बात, यदि हमारे सूर्य लग्न में है और सप्तम भाव में दृष्टि दे रहा है, तो कहीं ना कहीं पत्नी की भी अकाल मृत्यु हो सकती है, दिक्कत आ सकती है, पत्नी की सेहत में भी दिक्कत आ सकती है। और हमें इससे यह मालूम पड़ सकता है कि जो हमारी पत्नी हैं उनके विचार किस प्रकार से हैं। गुण मिलने के बाद भी विचार हमारे अलग हो रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण आपके ग्रह है, जो आपके लाइफ पार्टनर को प्रोजेक्ट कर रहा है, जो आपके लाइफ पार्टनर को देख रहा है, उसका प्रभाव 100% उस आपके लाइफ पार्टनर में जरूर रहेगा। और उपाय, यदि आप सूर्य के संबंधित उपाय करें तो कहीं ना कहीं, यदि आपकी तलाक की बात है तो आपकी तलाक ना हो, आपका क्या समझौता हो सकता है। और लेकिन आप
इस चीज़ को इंटरेस्ट ले ले रहे हैं। आप सोच रहे मेरे में गलती है, मेरे पत्नी में गलती है, लेकिन गलती किसी में नहीं होता, ये समय ही गलत होता है। देखो, ग्रह जब अपना समय बनाते हैं तो बड़ा सा बड़ा महारथी भी वहां पर धराशायी हो जाता है। ये ओरिजिनल बात है, क्योंकि ग्रहों का अपना एक प्रभाव होता है। अब देखने वाली बात यह है कि हम उस ग्रह के हिसाब से क्या कर सकते हैं, उस ग्रह को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो उस ग्रह के जो ठीक करने के लिए आप माँ रेणुका वैदिक ज्योतिष ज्ञान में आप कमेंट में अपना समस्या बता सकते हैं। जो भी विवाह जीवन से परेशान हैं, तो आप लोगों को इसका उपाय अवश्य बताया जाएगा माँ रेणुका वैदिक ज्योतिष कार्यालय से। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आप अपना सवाल, अपना जो मन में आप बात आती है उसको अवश्य कमेंट में जरूर लिखें। और आप लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया। जय श्री सीताराम, जय माता रेणु।